श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आज आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से हर रोज रात 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज टीजीटी कमीशन के लिए जो है चलाई गई है। इसके अलावा चैनल के ऊपर आप बेसिक्स भी अपने मजबूत कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की सेपरेट से प्लेलिस्ट बनी है, तो प्लेलिस्ट विजिट करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए, आज की इस क्लास के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। आशा करता हूँ कॉपी पेन तो आपने ले ही लिया होगा। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखो बड़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ k so that the vector 1 minus 1 3 1 2 minus 2 and k 0 1 are linear dependent LD is, तो क्या होगा, है ना। वैल्यू ऑफ k पूछी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि लीनियर डिपेंडेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो क्या कंडीशन थी कि इन जितने भी ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनका डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो ये लीनियर डिपेंडेंट कहलाते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो बस भाई, आइडिया आपको लग गया। आइडिया लग गया तो काम शुरू कर दो। है ना, पहला क्या है, 1 - 1 3। दूसरा क्या है, 1 - 2 - 2। और तीसरा क्या है, के 0 1। इट इज इक्वल टू 0 अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है। अगर ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलो भाई यहां से ओपन करूंगा 1 से, तो कितना आएगा ब्रैकेट में, देखो 2 - 0, माइनस माइनस प्लस 1 × 2। ठीक है, 1 + 2 के प्लस का 3, 0 - 2 के इट इज इक्वल टू 0। कितना आया, 2 + 1 + 2 के -6 के इज इक्वल टू 0। तो 3 - 4 के इज इक्वल टू 0। यहां से निकल गया के इज इक्वल टू 3/4। कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, यस वी हैव आवर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा, हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। हाँ, जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, यह बेसिक सीरीज नहीं है। अगर आपके बेसिक पढ़े हुए हैं, बेसिक मजबूत हैं, तभी इस प्रैक्टिस सीरीज को देखिएगा। अदरवाइज आपको कुछ चीजें इसमें पता नहीं चलेंगी, जैसे लीनियर डिपेंडेंट कौन है, लीनियर इंडिपेंडेंट कौन है, डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करना है। तो ये बेसिक्स आपको आना चाहिए, है ना। इस सीरीज का मकसद यही है कि पूरे मैथमेटिक्स में से कहीं से भी जब क्वेश्चन आ जाए तो हम प्रिपेयर होने चाहिए एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू दूसरा हमें क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना, है ना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये कहने की बार बार जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द सोल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स जब वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 आर गिवन बाय अ फैमिली ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल। तो क्या बोला है, द सोल्यूशन, सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, याद है, एक्स डी एक्स जमा वाई डी वाई, इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया जाता था, है ना। तभी तो हम सोल्यूशन निकालते हैं। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x² / 2। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, y² / 2, विच इज इक्वल टू 0। तो x² जमा y² इज इक्वल टू 2 विच इज द इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, फिर r इज द रेडियस, h एंड k क्या है, सेंटर है। और यहाँ पे सेंटर 0 0 है, इसलिए इक्वेशन क्या बनी, x² जमा y² इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपसे रेडियस पूछी जाती है तो क्या होगी, आप मुझे कमेंट करके बताओ, रेडियस यहाँ पे कितनी है। जी हाँ, अभी मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, दोनों की एक्टिव एनरोलमेंट होगी तभी मजा आएगा, है ना, तभी मजा आएगा। तो रेडियस बताओ, इस गिवन सर्कल में रेडियस क्या है। इक्वेशन तो हमें पता लग गया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे लेकर चलूंगा, है मजेदार क्वेश्चन की नहीं, बोलो है मजेदार क्वेश्चन की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन x² जमा y² जमा z² जमा x जमा y जमा z -4 इज इक्वल टू 0 एंड x जमा y जमा z 0 इज रिप्रेजेंट ऑप्शन ए कोन, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी प्लेन, ऑप्शन नंबर डी सर्कल। आप बड़े ध्यान से देखो, ये किसकी इक्वेशन है भाई। अगर x y z को 0 यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बना, देखो ध्यान से,
एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जेड स्केयर जमा जीरो, और क्या था, -4 इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे जाके 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फेयर भाई। किसकी इक्वेशन है ये स्फेयर की इक्वेशन बनी हमारे पास। अब इन्होंने बोला द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट, तो ये हमेशा याद रखना। जब एक इक्वेशन, देखो ये किसकी इक्वेशन है, आप बताओगे मुझे। एक्स का स्केयर जमा वाई का स्केयर जमा जेड का स्केयर जमा एक्स जमा वाई जमा जेड -4 इज इक्वल टू जीरो। पढ़िए किसी की ऐसी इक्वेशन, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा 2gx जमा 2fy। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, याद रखना जब कॉम्बिनेशन आए ना, द इक्वेशन ऑफ सफेयर माफी चाहूंगा, द इक्वेशन ऑफ सफेयर एंड प्लेन का, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा याद रखना आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्कल विल बी राइट आंसर। ठीक है, या कहीं पे कॉम्बिनेशन आए द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे कि यहाँ पे है प्लस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, तब भी आपने सर्कल क्लिक करना है। इज दैट क्लियर, ये हमेशा याद रखना है ना। अदरवाइज इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक पेज का सोल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्टकट आपको बता दिया। द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल प्लस प्लेन इट इज इक्वल टू सर्कल, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेयर प्लस प्लेन इट इज इक्वल टू सर्कल। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, ठीक। आगे लेकर चलूंगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए स्केयर माइनस ए जमा आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स पूछा है, कैसे करेंगे देखो। ए स्केयर माइनस ए जमा आई इज इक्वल टू जीरो, इनवर्स ऑफ ए, व्हाट इज इनवर्स, ये होता है इनवर्स। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इनवर्स, तो कितना बना देखो, ए स्केयर ए इनवर्स, ए इनवर्स जमा का आइडेंटिटी ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। मैं एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। हम्म, चलो आगे देखो। ए स्केयर में हम जानते हैं ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर। ये प्रॉपर्टीज है, ये पड़ी हुई है, ये बेसिक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स मैं प्रॉपर लिखता हूं ताकि अच्छे से आपको पता लग जाए। और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी वो एनीथिंग रहेगा। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ये मैट्रिक्स ए ही रहेगा, है ना, ये तो हम जानते हैं। अब ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो ए इनटू आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी जमा ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। तो ए इनटू आइडेंटिटी अभी पढ़ा, ए ही होगा, ए माइनस आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इनवर्स कितना निकला, आइडेंटिटी माइनस है, कोई है ऐसा ऑप्शन। यस, हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखो आइडेंटिटी माइनस है। क्वेश्चन है मजेदार कि नहीं। देखो आसान क्वेश्चन है, लेकिन सोचने पे मजबूर करते हैं हमें कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। और ये तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब मैट्रिक्स हो, रिलेशन फंक्शन हो, ठीक है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब हर एक चीज, हर एक बेसिक छोटा से छोटा पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन इजिली निकलेंगे। अब हमें पता था भाई ए इनवर्स डॉट ए आइडेंटिटी होता है, तो वहां से पता लगा कि अगर इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को ए इनवर्स से, अपने आप आंसर निकलेगा। इज दैट क्लियर। तो अगर बेसिक्स में अभी भी थोड़ी सी कठिनाई लग रही है तो अभी बहुत समय है, आराम से पढ़े, बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करें, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, इफ अ सेट ए 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5, और बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन अल्फा इज इक्वल टू, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट दो तरीके आपके पास, या तो पहले इसका स्क्वायर करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, आपको देख के लग गया भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, है ना, बहुत लेंथी काम हो जाएगा। उससे पहले, उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल व्हेन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है m बाय n का, m1 n1, ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है m2 क्रॉस n2 का, तो मुझे बताओ इन दोनों के ऊपर क्या कंडीशन होगी, कौन सी दो वैल्यूज बराबर होनी चाहिए कि हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो।
पहले के नंबर ऑफ रो उसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, या इसके कॉलम इसके रो के बराबर हो, कि हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने लग गए तो हमें तो आ जाएगी दिक्कत। उससे अच्छा पहले हम ये करेंगे, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना निकला, 5। लो भाई, काम खत्म हो गया। हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, ना कि टिपिकल। अब डिटर्मिनेंट ये 5 है, निकालो इसका डिटर्मिनेंट और 5 करो। अब मैं इस वाले हिस्से से ओपन करूंगा, देखो चॉइस हमारी है ओपन करने की भी, है ना, क्योंकि यहां से मेरे लिए आसान है, 0 0 है, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट को, बड़े ध्यान से देखो, 5 अल्फा -0। अब किसी एक्सपोनेंट्स को अगर ये भी दिक्कत आ गई कि सर ये सिर्फ इसी हिस्से से क्यों किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर तो आपको पहले बेसिक्स ही देखना पड़ेगा, है ना। चलो आगे। लेकिन मुझे पता है आप सभी को मैट्रिक्स है भाई, बखूबी से जानते हैं। 25 अल्फा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा कितना आ गया, 5/25, 1/5। कोई है ऑप्शन? जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन आप मुझे बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन, कब? व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, व्हेन m1 इज इक्वल टू n2, व्हेन n1 इज इक्वल टू m2, या व्हेन n1 इज इक्वल टू n2। कंडीशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की? क्लास को पॉज करो और कमेंट करो। बाकी ये क्वेश्चन बेहद आसान है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो। इफ सेट ए 1 3 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ ए। ठीक है, तो पावर ऑफ ए तो पहले हमें बताओ भाई कितने होते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं। पावर सेट में कितने एलिमेंट है पी ऑफ ए, क्या था फॉर्मूला, 2 की पावर n, भूलना नहीं, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। अगेन, पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, कितना बना, अब इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं, तो कितना बना, 2 की 8, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256। है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हमारा आंसर बी होगा। तो देखो सेट से ना बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, 2 की n कब लगता है, 2 की पावर p q कब लगता है, 2 की पावर n स्केयर कब लगता है। ये सारे इसके बेसिक्स हैं, इन्हें मजबूत कीजिएगा। और हाँ पेरेंट्स, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अभी भी डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीक हो, कि उस टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, समझ नहीं आता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। बाकी प्रीवियस क्लासेस में भी भाई आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो ये रिस्पांस आगे तक बनाए रखिएगा। और ऐसे ही डेली हम 10-10 से 12, कभी 8 से 10 एमसीक्यू जो डेली करते रहेंगे, है ना, ताकि जब 100 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, तो लगभग 1-1 हजार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा हमारे पास। एग्जाम में आने 35 से 40 क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द डिस्टेंस 3 4 7 टू द प्लेन x जमा 2y - 2z इज इक्वल टू 9। व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला जब एक प्लेन गिवन हो, जब एक पॉइंट गिवन, कुछ याद आया, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फार्मूला। देखो, हमने बहुत सारे डिस्टेंस फार्मूला किए थे, क्या ये याद है, ax1 जमा by1 जमा cz1 जमा का d डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ a स्केयर जमा b स्केयर जमा c स्केयर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। हमने एक्स वाई के लिए भी पढ़ा है। देन आता है एक्स के ax1 जमा by1 जमा c बटे अंडर द रूट ऑफ a स्केयर जमा b स्केयर, तब भी आता है। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा ये प्लस डी का खास ख्याल रखना, इक्वल टू के दूसरी तरफ नहीं हो, ये उसके इस लेफ्ट हैंड साइड में हो, जैसे कि यहाँ पे है x जमा 2y - 2z इज इक्वल टू कितना है, 9 है। 9 है, तो हमेशा याद रखना इस डी को प्लस का 9 मत कर देना, इसे इस तरफ लेके आना है। तो ये क्या बनेगा, -9 इज इक्वल टू 0, तभी काम करना, ऐसे काम मत करना। आ जाओ अब क्वेश्चन के ऊपर। ax1 3 × 1 3 जमा by1 4 × 2 8, ठीक है, जमा cz1 7 × -2 -14 जमा का d -9।
बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर कितना है, एक, जमा बी स्क्वायर 4 जमा सी स्क्वायर 4। बस भाई काम हो गया, डिस्टेंस निकल गया। 8 और 3 11 माइनस 14 और 9 23 बटे में 4 4 8 और 1 9 अंडर द रूट। तो 3 में से 1 गए, 2, 2 में से 1 गया, 1 माइनस का आना था लेकिन मॉडुलस से प्लस का आएगा, बटे रूट 9 3 4 3 जार 12। कौन सा ऑप्शन है, यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? मजेदार क्वेश्चन। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो मेजोरिटी कवर करता है। इसमें मैं आपको अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, बड़े ध्यान से सुन लो। स्ट्रेट लाइन में ना स्लोप का पता होना चाहिए, एम टेन थीटा। इज दैट क्लियर? नंबर वन। दूसरा पॉइंट से स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशंस पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का भी, दो लाइन के बीच का भी, एक पॉइंट एक प्लेन के बीच का भी, जैसा ये क्वेश्चन था, इनका डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना। एक्स वाई में पता होना चाहिए, एक्स वाई जेड में पता होना चाहिए। एंगल दो लाइन के बीच का कॉस थीटा, उसका पता होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, कॉमन टेंजेंट निकालने का। कॉमन टेंजेंट निकालने का। तो इन चीजों को बड़े ध्यान से लिख लो अपनी कॉपी में, और इनके ऊपर एक नजर मारना, इनके बेसिक्स को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना। ठीक, चलूं आगे? चलें आगे, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, देखो ध्यान से। इफ 4 cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi, then the value of x। बेहद मजेदार क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। 4 cos इनवर्स x जमा का साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई है। हमें बोला व्हाट इज द वैल्यू x। चलो भाई, आप मुझे पहले ना कमेंट करके बताओ, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, है ना। टाइमर आपके लिए चला देता हूँ 1 मिनट का, 1 सेकंड दीजिएगा। अभी कोई इशू है टाइमर के साथ, है ना? ऐसे ही कर लीजिए फटाफट, है ना। थोड़ा समय देता हूँ आपको, फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो, आराम से करो। ऑप्शन नंबर ए 3/2, ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी √3/2 और ऑप्शन नंबर डी 2/√3। क्या हमारा आंसर होगा? चलो देखें, करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। नंबर वन, सुनना ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स जमा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, पढ़ा है कि नहीं? आ गया याद? साइन इनवर्स एक्स जमा का कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जिन एस्पिरेंट्स ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ट्रिग्नोमेट्री फिर से एक बार देखें। एक हमने पढ़ा है, सीकेंट इनवर्स एक्स जमा कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। एक हमने पढ़ा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स जमा कोटेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये 3 फार्मूले पढ़े हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, अब यहां से देखो भाई, साइन इनवर्स कितना निकलेगा, बड़े ध्यान से देखना। 4 cos इनवर्स एक्स जमा साइन पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। 4 में से 1 गया, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2, इट इज पाई/2। ठीक, आगे चलो। कॉस इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू पाई/6, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/6, यानी कि कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज अंडर द रूट ऑफ 3/2, यानी कि √3/2। है कोई ऑप्शन हमारे पास? हाँ जी भाई, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? देखो, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, इसी तरीके से आप आंसर करते रहे, है ना, तो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में रहिएगा। अगर मैं डेली क्लासेस लेके आ रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप डेली उनको पढ़ें। 9 बजे का टाइम सभी को मालूम है। 9 बजे प्रीमियर चल पड़ता है, आप उसके बाद भी देख सकते हो, लेकिन 9 बजे अगर बैठेंगे ना साथ के साथ, तो मजा आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आपको मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन
एक्स जमा वाई जमा जेड की पावर 6। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एक्सपेंशन में कितनी होगी? क्या है? एक्स जमा वाई जमा जेड की पावर 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। है ना, मैंने बताया है, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे शॉर्टकट किया जाता है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे एस्पायरेंट्स। अगर हाँ, आपने अभी तक बेसिक्स नहीं पढ़ा, बेसिक हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, हमारा पेड बैचेस भी है, तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। कल मिलूंगा आपसे इसी समय पर 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।